वेलकम टू PIMP यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रेफरेंस शेयर का और इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू कर चुके हैं, फोर्थ फीचर कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं, ठीक है। और रिडम्पशन भी पढ़ा था हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज हमारे पास टॉपिक है डिवेंचर्स का। किसका? डिवेंचर्स का, ठीक है। अब डिवेंचर्स क्या होते हैं? देखिए, जो आपकी शेयर कैपिटल होती है, वेदर इट इज इक्विटी और वेदर इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वो तो आपकी ऐसा किसमें क्या होती है? आपकी कैपिटल में आती है, ठीक है। इक्विटी उसमें आती है, रिजर्व्स में। बट जो आपके डिवेंचर्स होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करते हैं। हम लोग कहाँ शो करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। तो लॉन्ग डिवेंचर आपके क्या ट्रीट होते हैं? एज अ लोन ट्रीट होते हैं, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में उनका इशू करेंगे और उनका रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन मीन्स रिडीम करना, रिडीम मीन्स खत्म करना, पब्लिक से डिवेंचर लेना और उनको उनकी पेमेंट वापस कर देना, ठीक है। देखिए, द वर्ड डिवेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबर व्हिच रेफर्स टू बोरो। क्या है? किससे लिया गया है डिवेंचर? डेबर से लिया गया है। लैटिन वर्ड है ये, जो क्या मीनिंग है जिसका? बोरो करना, मींस लोन लेना, ठीक है। A debenture is a written tool acknowledging a debt under the general authentication of the enterprise. एक रिटर्न टूल है जिसपे लिखा जाता है कि जो किसको एक्नॉलेज करता है? आपका डेट को, लोन को एक्नॉलेज करता है, ठीक है। It comprises of an agreement of repayment of principal after specific period, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है? ये एक तरह का एग्रीमेंट बनाता है कि आपको आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड आपका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा, ओके। एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, और इंटरेस्ट की भी पेमेंट होगी कुछ फिक्स रेट पे, ड्यू टू यूजुअली ईदर अर्लियर और ऑन फिक्स्ड डेट्स। या तो यूजुअली या तो अर्लियर होता है, ईयरली होता है, ठीक है। ईयरली मतलब ईयर पर ईयर, और या फिर उसकी कोई डेट फिक्स कर दी जाती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिवेंचर कंप्राइजेस ऑफ डिवेंचर इन्वेंटरी, bonds and any other securities of an enterprise, whether comprising a charge on the asset of the enterprise or not, ठीक है। क्या होता है? एज अ लोन कंपनी में ट्रीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर। द इशू ऑफ डिवेंचर इज सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर। बिल्कुल किसकी तरह है? शेयर्स की तरह है, जहां आप या तो इकट्ठा भी मंगा सकते हैं पैसे को, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकते हैं। जैसे वहां पे होती है ना, फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, बहुत तरह वहां पे ऐसी इस तरह से हमने एंट्रीज करी थी, ठीक है। ऐसे ही डिवेंचर को या तो आप कॉल्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिवेंचर की मनी को, या फिर एक ही बारी मंगवा सकते हैं। जो एक ही बारी मंगवाते हैं ना, उसको हम कहते हैं लमसम पेमेंट। क्या कहते हैं? लमसम पेमेंट, ठीक है। और जो हम कॉल्स करके मंगवाते हैं वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो पढ़िए, द इशू ऑफ डिवेंचर इज सिमिलर टू द इशू ऑफ शेयर्स बाय एन एंटरप्राइज, हियर द मनी कैन बी ईदर कलेक्टेड लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर of the two is absolutely similar. जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपका वो क्या है? बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है। Now the debenture can be circulated for cash or some other application. तो डिवेंचर आपके किसके लिए सर्कुलेट होते हैं? या तो कैश के लिए या फिर किसी और एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो फिर आपने कोई मशीन वगैरह खरीदी है तो बदले में उसे क्या दे दिया? डिवेंचर्स दे दिए, ठीक है। At times circulation of debenture is done as collateral security. कभी-कभी हम किसकी तरह दे देते हैं डिवेंचर्स को? collateral security की तरह। collateral security क्या होती है? बेटा आप लोगों ने एसेट खरीदी कोई सी भी, ठीक है, उसके बदले में क्या दे दिया? डिवेंचर्स दे दिए। क्या दे दिया उसके बदले में? डिवेंचर्स दे दिए, ठीक है। The redemption of debenture. redemption of debenture में वही है, डिवेंचर्स को आपको क्या करना है? रिडीम करना है। रिडीम करना है ना डिवेंचर्स को, तो रिडीम करना क्या होता है? मतलब खत्म करना, ठीक है स्टूडेंट्स।
देखो रिडक्शन ऑफ डिवेंचर क्या है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। क्या है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। कौन करता है, बाय द कंपनी, कंपनी करती है टू द डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट होती है। सो द कंपनी विल डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है, एंड रिमूव इट फ्रॉम द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। This is a major transaction for the company since the amount of money involved tends to be quite significant. ठीक है, बहुत ही मेजर ट्रांजेक्शन होती है ये कंपनी के लिए, क्योंकि जो अमाउंट होता है ऑब्वियसली कि वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट there are few ways in which these reduction of shares can take, shares में आएगा यहाँ पर डिवेंचर आएगा। तो ये जो रिडक्शन है डिवेंचर्स का वो होता है, कुछ वेज है इसके। These methods all have different accounting treatment as well, और हर मेथड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है आपका, डिफरेंट। ठीक है, so let us take a look at various methods of reduction of debentures. Debentures are debt instrument, आपके लोन के इंस्ट्रूमेंट्स है, hence their period expire, इसलिए इनका जो पीरियड है डिवेंचर का वो एक्सपायर होना आपका तय है। ठीक है, इक्विटी तो आप कितनी भी टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं, बट डिवेंचर आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कुछ टाइम के लिए। डिवेंचर होल्डर आर पेड बैक देयर प्रिंसिपल अमाउंट, और डिवेंचर होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस किया ही जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, और टाइम टू टाइम उन्हें क्या मिलता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी मिलता रहता है ना। This process of discharging the company's debt is known as reduction of debenture. Let us learn about more various methods of reduction of debenture and their accounting treatment. The first of all is lump sum method. This method, as the name suggests, is a one-time payment method. मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम सारे पैसे एक ही बार में मंगवा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, lump sum payment। क्या कहते हैं, lump sum पेमेंट। ठीक है, तो ये लम सम पेमेंट की बात कर रहा है, और क्या है देखो, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वन टाइम पेमेंट मेथड है। क्या है, वन टाइम पेमेंट मेथड है आपका। hence the company will repay the whole amount in one lump sum payment to the debenture holder। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, इसमें पूरा अमाउंट एक ही बार में डिबेंचर होल्डर को पे कर देती है। ठीक है, the amount and the date of the payment will be according to the terms of issue। अमाउंट और पेमेंट की डेट वो किसके अकॉर्डिंग होगी, आपकी इशू के टाइम पर जो भी टर्म्स आपने रखी है उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, since the company knows the date of repayment in advance, और कंपनी को क्या होता है, क्योंकि कंपनी को तो पहले से ही रीपेमेंट की डेट पता होती है ना, they can plan their finances accordingly, और वो अपना फाइनेंस उसके अकॉर्डिंग प्लान करके रखते हैं, अपने पैसे उसके अकॉर्डिंग प्लान करके रखते हैं। so they make provisions to pay the debenture holder, और फिर वो क्या, इसलिए वो क्या करते हैं, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए प्रोविजंस बना कर देते हैं। ठीक है, so as per the provision of the Companies Act and SEBI guidelines, कंपनी एक्ट और सेबी के अकॉर्डिंग the company has to make provision for such a debenture। अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो उसका प्रोविजन बनाकर ही रखेगी। ठीक है, और उस प्रोविजन को आपको क्या कहा जाता है, वो प्रोविजन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या कहलाता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखो है क्या, प्रोविजन, लेकिन नाम में क्या लिखा, रिजर्व। ठीक है, जिस भी बच्चे को प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस पता है, यू कैन गिव मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिसको नहीं पता है वो भी मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोविजन और रिजर्व में ऐसे डिफरेंस बताऊंगी जो आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, या फिर जितने भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे ना, उसमें आकर भी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, दिस डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज अ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या है, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट है। इट इज फंडेड बाय द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, और ये इसमें से पैसा कहां से जाता है कि ईच ईयर जितना भी हम अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं कि इतना प्रॉफिट इधर जाएगा, इतना प्रॉफिट, तो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है आपका, उसमें से उस रिजर्व में पैसे ट्रांसफर
रिजर्व कर दिया जाता है। दिस अकाउंट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड फॉर नो अदर पर्पस। ठीक है, तो ये वाला जो अमाउंट होता है वो आप किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? सिर्फ रिडम्पशन, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, अदर किसी रिडम्पशन के लिए यूज नहीं होगा। अगर आप प्रेफरेंस को रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो वो वाला अमाउंट आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से नहीं उठा सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड आपको पता है कि टाइम टू टाइम पेमेंट करना। दिस इज आल्सो नोन एज ड्रॉइंग्स ऑफ लॉट्स मेथड। Here the company will start redeeming debentures in lots or installments from one particular year as agreed by the terms of issue। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत सारे लॉट्स या फिर वो कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट बना सकती है कंपनी, जैसा कि आप लोगों ने इशू के टाइम पर डील बनाई थी। इशू के टाइम पे जो भी आप लोगों ने एग्रीमेंट बनाया था और डिबेंचर होल्डर उस पर एग्री किए थे, उसी के अकॉर्डिंग आप उसी लॉट के या उसी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट होती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन में क्या होता है बच्चे? कन्वर्जन में आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट इन द सेंस आप डिबेंचर्स को इक्विटी बना के, मतलब डिबेंचर्स ले लेंगे और उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे, डिबेंचर्स ले लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे। तो ये क्या होता है? कन्वर्जन होता है। ठीक है, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए तो मतलब डिबेंचर खत्म, रिडीम हो गए। ठीक है, एक होता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में देखो क्या क्या होता है, पढ़ो। अ कंपनी मे ऑप्ट टू नॉट पे द डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। कंपनी ये भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकती है, अपना चूज कर सकती है कि वो डिबेंचर रिडम्पशन के टाइम पे उन्हें पेमेंट ना करे डिबेंचर होल्डर्स को। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट इट कैन कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू अ न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर। वो डिबेंचर को एक और नई क्लास में डिबेंचर कर सकता है, और इक्विटी शेयर या फिर किसमें कन्वर्ट कर सकता है? इक्विटी शेयर में, मतलब डिबेंचर ले लेगा, जितने वैल्यूज के डिबेंचर लिए हैं उतनी वैल्यू की उसे क्या कर देगा? इक्विटी शेयर इशू करा देगा। ठीक है, सच डिबेंचर्स आर नोन एज कन्वर्टिबल डिबेंचर। वो डिबेंचर कौन से होते हैं आपके? कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं। ठीक है, such new debentures or share can be issued at par premium or even discount। ठीक है, तो किस किस पर इशू होते हैं? पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परचेजिंग मेथड। In this method, the company will buy its debenture from the open market and then immediately cancel them। कंपनी क्या कर सकती है? ओपन मार्केट से डिबेंचर खुद ही परचेज कर लेगी, जहाँ पे सेल परचेज स्टॉक से या सेल के अकॉर्डिंग परचेज कर लेगी और फिर क्या करेगी? उनको कैंसिल। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे शेयर कहाँ गए? कंपनी के पास से आ गए, है ना। डिबेंचर होल्डर को सीधा पेमेंट ना कराकर कंपनी ने क्या करा? अपने डिबेंचर परचेज कर लिए। अब तो कंपनी के पास ही है डिबेंचर। ठीक है, कंपनी ही डिबेंचर होल्डर है, तो क्या करेगी? कंपनी कैंसिल कर देगी सारे डिबेंचर। ठीक है, दिस इज नोन एज द परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। This way the company can defer the reduction till it is suitable to them. Also, if they buy the debenture for a discount, they can make additional benefits or profit as well। और अगर वो डिस्काउंट पे खरीद सकती हैं या डिस्काउंट पर खरीद लेती हैं मार्केट में से डिबेंचर, तो क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा। अपनी चीज आप मार्केट से डिस्काउंट पे खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि है तो आप किसी और के पास, डिबेंचर होल्डर के पास है, आपने उनसे डिस्काउंट मांगा, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कंपनी को डिस्काउंट पे खरीद लिए, तो कंपनी की तो ऑफर है ना, अगर 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का भी डिस्काउंट आप लोगों को मिल गया 50 लाख पे, तो क्या होगा? कंपनी को तो फायदा ही होगा। 45 लाख पे करने पड़े, अदरवाइज कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होती तो थोड़ी आप डिस्काउंट पे उससे कस्टमर से नहीं कह सकते थे, क्योंकि डिस्काउंट पे तो आप लोगों को पूरा पेमेंट करना होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इतना ही है ये टॉपिक आपका, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आ जाता है आपका। ठीक है, और थ्योरी